नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको मैथ पर बताएंगे जो कि टर्म टू एग्जामिनेशंस में आप लोग से पूछे जाएंगे। हर एक चैप्टर के हम लोग मैप डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं इसी में से ही आप लोग का मैप आने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग, जो पहला मैप कहा गया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं। जैसे पहला जो सेशन दिया गया है कलकत्ता का दिया गया है सितंबर 1920 का। अब आपसे कहा जाएगा बताइए सितंबर 1920 का जो सेशन है कलकत्ता, वो उसको आप लोग को पुट करना होगा, मतलब बताना होगा मैप में कहाँ पर है, तो उसमें आप कलकत्ता को प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से दिसंबर 1920 का जो सेशन है वो नागपुर में है, उसको प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से 1927 का जो सेशन है वो मद्रास का है। तो एक एक करके सभी के सेशन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मैप में कहाँ पर दिया गया है। तो देख लीजिए, जो कलकत्ता आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कलकत्ता इन लोगों ने बताया है, तो ये आपकी कलकत्ता जगह है जहाँ पर सेशन हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद जो सेशन है वो नागपुर बोला गया था, तो नागपुर देख लीजिए कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो जगह है दिस इज़ नागपुर, ठीक है। और तीसरा जो 1927 का सेशन था वो कहाँ पर था, मद्रास में था। मद्रास तमिलनाडु में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मद्रास है आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको अगला बताते हैं। देखिए जो अगला उसमें क्या कहा गया, अगले में कहा गया है चंपारण बिहार में। यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी वो कौन सी हुई थी, इंडिगो प्लांटर्स की मूवमेंट हुई थी। तो अगर आपसे पूछी जाएगी इंडिगो प्लांटर्स की मूवमेंट को आप लोग को प्लॉट करना होगा, तो आप चंपारण जो है डिस्ट्रिक्ट बिहार में उसका प्लॉट करेंगे। और ये कहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चंपारण बहुत बेसिक सी जगह है बिहार में। ये जो बिहार डिस्ट्रिक्ट, ये जो बिहार स्टेट है, यहाँ पर ये आपको चंपारण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं। अगले में देखिए क्या कहा गया है, खेदा है। खेदा अहमदाबाद में है, गुजरात में है, ठीक है। खेदा गुजरात में है मेनली। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम खेदा है, और यहाँ पर जो सत्याग्रह हुई थी वो थी पीजेंट सत्याग्रह। तो आपसे पूछा जाए कि पीजेंट सत्याग्रह मार्क करना है तो आप कहाँ मार्क करेंगे, खेदा में। देख लीजिए खेदा कहाँ पर है, तो खेदा अगर आप देखेंगे अहमदाबाद के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। गुजरात में है खेदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का हुआ था आंदोलन। तो जो अहमदाबाद आपसे कहा जाए मिल वर्कर्स आंदोलन कहा जाए, मिल वर्कर्स रिवोल्ट कहा जाए या सत्याग्रह कहा जाए, तो ये आप लोग का अहमदाबाद में हो जाएगा। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, तो आप देख सकते हैं अमृतसर दिया गया है। चौरी चौरा केस अगर बोला जाए तो ये यूपी का एक ज़िला है चौरी चौरा, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में एक जगह है चौरी चौरा। यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, मेनली पुलिस थाना जो था उसको जला दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना होगा, तो वो दांडी मार्च, ये दांडी मार्च आप लोग ने सुना होगा। तो ये दांडी एक जगह है, यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी स्टार्ट। नागपुर अभी हमने आपको बताया, मद्रास भी हो गया, कलकत्ता भी हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग से अमृतसर बोला जाएगा तो अमृतसर आप मार्क कर सकते हैं, पंजाब में है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से ही जब ये इंसिडेंट हुआ था तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि वायलेंस भारत में बढ़ रही है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था इसी इंसिडेंट के बाद। दांडी में क्या हुआ था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ठीक है, सॉल्ट मार्च जिसको कहते हैं, वो चीज़ दांडी मार्च से ही स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखेंगे। तो जो दांडी है वो आप इस जगह पे देख सकते हैं, जगह दांडी है, यहीं से आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। दांडी गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं क्या चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके भी आप लोग से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट पूछा जाएगा, तो नामरूप का पूछा जाएगा, सिंगरौली पूछा जाएगा और रामगुंदम पूछा जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछाएंगे तो नरोरा जो कि यूपी में है, एक पूछा जाएगा ककरापारा, तारापुर और कलपक्कम, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देख सकते हैं, पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है नरोरा में है, नरोरा यूपी में है। इसके बाद आप देखेंगे तो तारापुर में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ककरापारा जो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ककरापारा है, ठीक है। तारापुर, तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, और जो ककरापारा है ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में। ये जो जगह दी गई है, ये वाली ट्राइंगल से ये जो जगह दी गई है दिस इज़ ककरापारा, और ये आप लोग का है क्या, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लीजिए, ये कलपक्कम में है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका रामगुंदम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो है, ये जो जगह आपको दी गई है दिस इज़ रामगुंदम, और यहाँ पर कौन सा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है रामगुंदम में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंगरौली आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो रामगुंदम कौन से स्टेट में है आपको पहले पता होना चाहिए, ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो जो रामगुंदम है कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंगरौली आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सिंगरौली जो जगह है, ठीक है। तो ये जो आपको जगह दिखाई पड़ रही है सिंगरौली है,
ठीक है, ये जो जगह सिंगरौली है। और ये जो स्टेट है कौन सा है, मध्य प्रदेश में। तो अगर आपसे कहा जाए मध्य प्रदेश का थर्मल पावर प्लांट को आपको बताना है कहाँ पर है, तो आप लोग सिंगरौली पे मैच करेंगे। ठीक है, और ये नामरूप आपको बहुत इंपॉर्टेंट जगह दिख रही है, यहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट है। ये स्टेट कौन सा है, ठीक है, तो ये जो स्टेट है कौन सा है, असम है। ठीक है, तो ये जो जगह है कौन सी है, असम है। तो आपसे कहा जाएगा कि असम का आपको थर्मल पावर प्लांट बताना है कौन सा है, तो आप लोग नामरूप यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर देंगे मैप पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो हमारे पास चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से हम लोग को टॉपिक मेनली देखने हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ देखनी है, जिसमें मुंबई है, इंदौर है, सूरत है, कानपुर है और कोयम्बतूर है। आयरन एंड स्टील में देखेंगे तो दुर्गापुर है, बोकारो है, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में देखेंगे तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो डायग्राम दिया है कौन सा है, मतलब सबसे पहला जो मैप है ये आपको कॉटन टेक्सटाइल्स का दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कानपुर यूपी में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत आप देखें गुजरात में है, मुंबई यहाँ पर है, मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपके मेन कॉटन जो मतलब टेक्सटाइल जो है वो मेनली यहाँ पर पाई जाती हैं। कोयम्बतूर देखेंगे तो साउथ में मिलेगा, या आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अगला देखते हैं, अगले में देखिए क्या है। तो सेकंड जो है उसमें देखिए आयरन और स्टील प्लांट बोले गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बोकारो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो जगह है ये बोकारो है। और ये जगह किस में आती है, तो बोकारो जो जगह है वो स्टेट का नाम है झारखंड। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये जमशेदपुर है, और ये भी कहाँ आता है, ये भी आता है झारखंड में। ठीक है, तो बोकारो और जमशेदपुर दोनों कहाँ पर हैं, झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ पर है, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो जगह दिखाई पड़ रही है दुर्गापुर का आयरन एंड स्टील प्लांट है। ठीक है, भिलाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर भिलाई बताया गया है, जो आप दिखाई पड़ रही होगी जगह ये भिलाई है। और भिलाई कौन से स्टेट में है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए छत्तीसगढ़ का आप लोग को जगह मार्क करनी है जहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट है, तो आप कहेंगे भिलाई में है। तो भिलाई आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा था। बोकारो जमशेदपुर यहाँ हो जाएगा, ये झारखंड में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। और इसके बाद आप देखेंगे तो विजयनगर है और सलेम है। ठीक है, तो सलेम ये आपको जगह दिखाई पड़ रही है, सलेम है, यहाँ पर भी आयरन एंड स्टील प्लांट है। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और विजयनगर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो विजयनगर है बेटा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आप लोग का कर्नाटक स्टेट है। ठीक है, तो ये जो विजयनगर है याद रखिएगा, दिस इज़ इन कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जगह है विजयनगर। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं नोएडा है, नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पड़ेगा। गांधीनगर है, ये गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं मुंबई और पुणे है, तो मुंबई आपका इधर की ओर है, पुणे आपका इधर है। ठीक है, ये दोनों स्टेट कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में है। इसके बाद हैदराबाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की नहीं, याद रखिएगा, तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर पार्क है। इसी के बाद बेंगलुरु, जो कि भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर पार्क मतलब IT पार्क्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और इसी तरीके से तमिलनाडु में जगह है जिसका नाम है चेन्नई, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर पार्क्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी में। इस पे आप लोग को मेनली पोर्ट्स कहे जाएंगे पॉइंट आउट करने को, या हो सकता है आप लोग से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पॉइंट आउट करने को कहे जाएं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, बहुत आसानी से देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राजा संसी जो एयरपोर्ट है वो अमृतसर में है, जो जगह है। ठीक है, अमृतसर है, पंजाब में लाई करता है ये। इसके बाद दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कांडला पोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांडला पोर्ट है। ठीक है, कांडला पोर्ट यहाँ से मेनली जो पानी के जहाज़ होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, यहाँ खड़े भी होते हैं और यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरी जगह पर जाते हैं यहीं से। ठीक है, तो कांडला पोर्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो और भी पोर्ट्स हैं कई सारे, कौन कौन से हैं, जैसे पहले आप ये देख लीजिए मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है, हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट, याद रखिएगा हैदराबाद में है ये। मार्मागांव ये जो है गोवा में पोर्ट है जिसका नाम है मार्मागोवा या मार्मागांव। नेक्स्ट में आते हैं न्यू मैंगलोर, देख सकते हैं आप लोग बेंगलोर में पोर्ट है, बेंगलोर के पास, मतलब एक तरीके से कर्नाटक में पोर्ट है, इसका नाम है न्यू मैंगलोर। ठीक है, ये जो जगह है ये न्यू मैंगलोर है। इसी के बाद केरल में आप देख सकते हैं पोर्ट है जिसका नाम है कोची पोर्ट। इसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में जो पोर्ट है उसका नाम है टूटिकोरिन। इसके बाद चेन्नई पोर्ट है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चेन्नई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है तमिलनाडु का। मीनमबक्कम जो है ये क्या है, तो मीनमबक्कम एयरपोर्ट है कहाँ का, चेन्नई का। तो चेन्नई का जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, मीनमबक्कम नाम है।
नेक्स्ट में आते हैं विशाखापट्टनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा विशाखापट्टनम कहाँ लाई करता है भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में लाई करता है, तो आंध्र प्रदेश का जो पोर्ट है उसका नाम है विशाखापट्टनम, ठीक है। हैदराबाद भी बताया था आप लोग को, तेलंगाना का है, एयरपोर्ट है हैदराबाद का जिसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट। पारादीप जो है ये उड़ीसा में पोर्ट है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो जगह है पारादीप है, उड़ीसा में पोर्ट है। नेक्स्ट में आते हैं कोलकाता में, कोलकाता में भी अगर आप देखेंगे तो पोर्ट है जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट, ठीक है। तो हल्दिया पोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको कहाँ पर है, ये आपका है कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगर आप लोग से पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में। तो इस तरीके से हम लोग ने सारे एयरपोर्ट्स भी देख लिए और सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स थे वो भी हम लोग ने देख लिए। तो ये पूरा आप लोग का मैप वर्क था जो आप लोग का इस टर्म 2 में पूछा जाएगा। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं, बाकी और जो सेशंस हैं वो हम लोग ने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी लगा दिया जाएगा, उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।